लोगों के बहुत से सवाल हमारे सेशंस के दौरान पूछे गए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आ रहे हैं और आई एम श्योर कि आप लोगों के भी मन में कुछ ना कुछ सवाल होंगे, कुछ क्वेरीज होंगी प्रोडक्ट्स के बारे में कि कैसे काम करता है, किसे देना है, किसे नहीं देना है। तो मेरा आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप एक नोटपैड और पेंसिल लेके बैठे। आपके मन में डेली न्यूट्रिशन के बारे में, नेचुरामोर के बारे में जो भी क्वेरी आती है, उस क्वेरी को आप नोटपैड पे लिख लें और जब क्वेश्चन एंड आंसर सेशन हम लेंगे, तब आप उस क्वेश्चन को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज सकते हैं। हम उस आपके क्वेश्चन का आंसर आज जरूर देंगे। कोल्ड कफ बार बार होने वाले किड्स को नेचुरामोर फॉर किड्स देना चाहिए या नहीं, एज द पाउडर हैज शुगर इन इट। तो जो बच्चे ओवरवेट है, ओबेस है, उनको नेचुरामोर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो नेचुरामोर आप पिलाओगे, आप 1 चम्मच नेचुरामोर दूध में या फिर पानी में आप बच्चों को देते हो, उसमें से जितनी शुगर जा रही है वो शुगर बच्चों के ओबेसिटी के लिए प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि जब बच्चे ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, चावल, रोटी, तली हुई चीजें, जंक खाते हैं, उनका ज्यादा प्रॉब्लम है ओबेसिटी के रिगार्डिंग। तो उनके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए और बच्चों का मसल डेवलपमेंट, मसल मास बढ़े और चर्बी कम हो, उस हिसाब से उन्होंने सही तरीके से एक्सरसाइज करना चाहिए। जो ग्राउंड में जाके आउटडोर गेम्स है, बड़ी मात्रा में उन गेम्स को खेलना चाहिए। और ये सब करने के लिए मसल्स में ताकत चाहिए। वो ताकत मिलती है प्रोटीन में से। तो प्रोटीन की जरूरत तो पक्की है ही। तो प्रोटीन का सप्लाई होना बहुत जरूरी है। तो बच्चे अगर ओबेस भी है तो नेचुरामोर फॉर किड्स को ले सकते हैं। जरूरत ये है कि उनकी एक्सरसाइज और उनका डेली का डाइट, उसके ऊपर फोकस करके उसको करेक्ट करना चाहिए। नेचुरामोर से कोई नेगेटिव प्रॉब्लम नहीं है। एक और क्वेरी आई हुई है कि हम लंबे समय से नेचुरामोर के हेल्थ सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो लंबे समय तक के लेने में कोई दिक्कत है क्या, क्या कोई प्रॉब्लम है या फिर लंबे समय तक के ले सकते हैं? तो मैं आपको फिर से एक बार क्लियर कर दूं कि हमारे प्रोडक्ट जो है इस हिसाब से ही बने हैं कि आपके डेली की जो न्यूट्रिशनल गैप है, डेली की जो न्यूट्रिशनल जरूरतें है, उनको ब्रिज करने के लिए प्रोडक्ट बनाए गए हैं। तो हाँ, आप इसको लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते, इसलिए हर रोज नया लेना होता है। तो इन प्रोटीन्स में जो इन नेचुरामोर के प्रोडक्ट में जो प्रोटीन है, जो विटामिन है, वो मिनरल्स है, वो भी इसी प्रकार से होते हैं जो आपकी बॉडी रोज खर्च कर देती है और आपको रोज इसको नए तरीके से बॉडी में लेना होता है। तो आपने नेचुरामोर का जो डेली न्यूट्रिशन का सेगमेंट है, ये इसी प्रकार से बना है कि आप डेली इसको ले और लंबे समय तक के ले, ताकि ये आपके डेली बेसिस पे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। पीपल विद शुगर प्रॉब्लम, उनको नेचुरामोर पाउडर दे सकते हैं क्या? डेफिनेटली दे सकते हैं। शुगर के पेशेंट्स को भी जो है प्रोटीन की जरूरतें होती है और हमारे प्रोडक्ट में शुगर नहीं है। हमारे जो अडल्ट्स के लिए प्रोडक्ट्स है उसमें शुगर नहीं है। तो आपके पेशेंट का जो शुगर है बढ़ने का प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगा। और बहुत ज्यादा मात्रा में अगर आपके पेशेंट को शुगर है तो उनकी बॉडीली नीड्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप नेचुरामोर प्लस इस वेरिएंट का इस्तेमाल करें। थायराइड पेशेंट के लिए कौन सा पाउडर बेस्ट है? मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि नेचुरामोर जो है ये थायराइड की मेडिसिन तो नहीं है। तो आपके थायराइड प्रॉब्लम से आपके न्यूट्रिशनल स्टेटस का रिलेशन होता है क्या? हाँ, होता है। तो सही न्यूट्रिशन आपने मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो जो भी आपकी एज होगी, जो भी आपका जेंडर होगा, उस हिसाब से नेचुरामोर फ्रेंच वेनिला, नेचुरामोर फॉर वुमेन, नेचुरामोर प्लस, इसमें से जो भी सही वेरिएंट है उसको आप चूज करें, उसको आप लेते रहे। और थायराइड के लिए
कोल्ड एलर्जीज है तो नाइट्रामोल फ्रेंच वेनिला सजेस्ट कर सकते हैं क्या? कफ एंड कोल्ड बार बार होता है, इसका मतलब ये है कि इम्यूनिटी कम है। इम्यूनिटी कम होने के पीछे एक इम्पोर्टेंट कारण ये भी होता है कि आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस अगर डाउन हो तो आपकी इम्यूनिटी कम होती है। उस हिसाब से आप अपने एज के और जेंडर के हिसाब से सही नाइट्रामोल का वेरिएंट चूज कर सकते हैं। कफ एंड कोल्ड अगर बार बार होती है तो अपार्ट फ्रॉम नाइट्रामोल पाउडर्स, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इम्यून प्लस या फिर कफ रेमेडी, कफ एंड कोल्ड, लंग डिटॉक्स टी, इन जैसे प्रोडक्ट्स को भी आपने खास करके इंक्लूड करना चाहिए ताकि इस प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल सके। नाइट्रामोल चॉकलेट फ्लेवर सिर्फ किड्स के लिए क्यों, वुमन को भी दे सकते हैं क्या? दे तो सकते हैं, लेकिन ये स्वाद के लिए आप ले सकते हो, नुकसान कुछ नहीं होगा। बट जो वुमन स्पेसिफिक हेल्थ की जरूरतें हैं, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए वो फॉर्मूला डिजाइन नहीं है। आपको अगर चॉकलेट फ्लेवर खाना है, आपको पसंद है, आपने खा लिया, तो उससे नुकसान नहीं है। बट जो जरूरतें हैं उस हिसाब से वो डिजाइन नहीं किया हुआ होने की वजह से आपकी सारी की सारी जरूरतें कंप्लीट शायद उसमें से ना हो पाए। अगर पेशेंट का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तब हम नाइट्रामोल दे सकते हैं क्या? हाँ, ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं और इसका जवाब देना चाहूंगा। यूरिक एसिड अगर अकेला बढ़ा हुआ है तो वो यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म का प्रॉब्लम होता है। उस कंडीशन में नाइट्रामोल प्रोटीन्स दिए जा सकते हैं। लेकिन अगर यूरिक एसिड के साथ में ही यूरिया और क्रिएटिनिन, ये किडनी से रिलेटेड पैरामीटर्स भी बढ़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी किडनी में कुछ तो भी प्रॉब्लम है। और अगर ऐसा है कि यूरिक एसिड, यूरिया और क्रिएटिनिन सब कुछ बढ़ा हुआ है, तो आप अपने डॉक्टर से पूछ के ही उनके बताए गए डोज के हिसाब से नाइट्रामोल को लें। नाइट्रामोल के पाउडर्स आफ्टर जिम या वर्कआउट यूज किया जा सकता है क्या? ऑफ कोर्स किया जा सकता है। जैसे कि मैंने इसके पहले भी कहा, जो लोग फिजिकली ज्यादा है उनकी जरूरतें अलग होती है। तो नाइट्रामोल प्लस ये जो वेरिएंट है, वो जो लोग जिम जाते हैं या फिर फिजिकली ज्यादा एक्टिव हैं, मेहनत का काम करते हैं, या फिर जो 40 प्लस एज के है, उन सब लोगों के लिए नाइट्रामोल प्लस ये वाला वेरिएंट रिकमेंडेड है। किसी को बवासीर है तो उससे क्या देना चाहिए? अगर किसी को बवासीर है तो उसको बवासीर की दवा देनी चाहिए डॉक्टर को पूछ के। और आपके जो रेगुलर हेल्थ न्यूट्रिशनल स्टेटस है, उसके लिए आप भले ही मेंटेन करने के लिए डेली न्यूट्रिशन का यूज कर सकते हो, बट बवासीर ये एक अलग प्रॉब्लम है, अलग सिस्टम से रिलेटेड है। तो उसका आपने सही से डॉक्टर से सलाह लेके सही उसका इलाज करना चाहिए। नेचुरामोर के जो डेली न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स है, वो कोई दवा नहीं है। उनको खाने से किसी बीमारी का इलाज नहीं होगा। हाँ, अगर आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है जिसकी वजह से बीमारियां तैयार हो रही है, तो डेफिनेटली लड़ने के लिए नेचुरामोर डेली न्यूट्रिशन हेल्प करने वाला है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये कोई दवा नहीं है। अगर आपको कोई बीमारी है तो मेरा आपको सजेशन ये रहेगा कि आप अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करें और उनके बताए गए निर्देशों के अनुसार दवा और डाइटरी सप्लीमेंट्स को लेना चाहिए। अगला सवाल है, कुछ लोगों को मानसिक काम ज्यादा रहता है, कुछ लोगों को कुछ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चल रही होती है, उनको नेचुरामोर फॉर किड्स दे सकते हैं क्या? अभी अगर कोई बच्चे हैं, बच्चों के लिए नेचुरामोर किड्स है, तो बच्चों को अगर कोई ट्रीटमेंट चल रही है तो बच्चों को नेस्टामोर फॉर किड्स दीजिए। अडल्ट्स के लिए हमारे पास अडल्ट्स के लिए बनाए गए वेरिएंट्स हैं, उनको यूज कीजिए। ध्यान में रखिए, बच्चों के लिए जो विटामिन मिनरल्स है उनकी डोज अलग होती है, अडल्ट्स के लिए डोज अलग होती है। तो आपको सही न्यूट्रिशन चाहिए तो आपने अडल्ट्स का प्रोडक्ट लेना चाहिए, ना कि बच्चों का। और अगर आपको कोई मानसिक तान तनाव है, स्ट्रेस है, तो उसमें डेफिनेटली आपको नेचुरामोर
हेल्प करेगा। लेकिन अगर आपको कोई मानसिक बीमारी है तो उसका इलाज अगर आपका डॉक्टर के पास चल रहा है, अलग प्रकार की दवाइयाँ होती है जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में यूज में आती है, और अलग प्रकार की हो सकता है कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स भी हो। तो एक बार आप अपने जो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर हैं उनके साथ सलाह मशवरा जरूर करें, वो आपको सही वेरिएंट चूज करने में हेल्प करें। अल्जाइमर पेशेंट को किड्स पाउडर बेनिफिट करेगा क्या? अल्जाइमर लोगों के लिए अगेन देखिए, ये बुढ़ापे में होने वाला, ओल्ड एज में होने वाला इशू है। हमारा जो नेचुरल प्लस है उसमें भी नर्वस सिस्टम और ब्रेन के लिए हेल्प करने वाले हर्ब्स और न्यूट्रास्यूटिकल तत्व डाले हुए हैं। तो अडल्ट्स ने बच्चों का प्रोडक्ट लेने की कोई खास जरूरत नहीं है। आप अडल्ट्स का प्रोडक्ट लीजिए, नेचुरल्स लीजिए, साथ में ही आपके डॉक्टर्स ने बताए हुए मेडिसिन और ट्रीटमेंट को चालू रखिए। किसी बच्चे को चक्कर आ रहे हैं तो उसे नेशनामोल फॉर किड्स देना चाहिए। एक बात यहाँ पे आपने जरूर ध्यान में रखनी है कि अगर बच्चे को चक्कर आ रहे हैं तो जरूर उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। चक्कर आना ये कोई कॉमन बात नहीं है, और चक्कर आना ये एक अलग अलग प्रकार की बीमारियों का लक्षण हो सकता है। किसी को अगर शुगर कम हो गई है, थक गया है, तब भी चक्कर आता है। किसी को ब्रेन में ट्यूमर है, उसको भी चक्कर आता है। तो आप चक्कर आना इस चीज को इतने हल्के में ना लें, उसको सही जांच कराएं, ठीक है। और बच्चे का ओवरऑल शारीरिक विकास, बच्चे का ब्रेन का विकास, इन सब चीजों के लिए हेल्प करने के लिए पोषण के स्वरूप में नेचुरामोर फॉर किड्स उसको डेफिनेटली दे सकते हैं। बट अगर कोई बीमारी के लक्षण दिख रहे हैं तो उसकी जांच करा के उसका सही इलाज हो, इसका आपने जरूर व्यवस्था करनी है। तो जैसे आज हमने नेचुरामोर के अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में बात कही, मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके नेचुरामोर के आज के प्रोडक्ट्स के अलावा अगर कोई फंक्शनल न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट के बारे में क्वेरीज है, मुझे कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस आए हुए दिख कैप्सूल्स है, उनकी चर्चा करते हैं। तो वो क्वेश्चन को हम वहां पे आंसर करेंगे। मुझे मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि फंक्शनल न्यूट्रिशन के सेशन में आप उन क्वेश्चंस को दोबारा पूछें। आज हम सिर्फ डेली न्यूट्रिशन के बारे में ही फोकस करते हैं, ताकि फोकस रह के हम इस टॉपिक के बारे में बात कर सकें। एक 25 साल की गर्ल के बारे में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि वो डेली में 1 चम्मच वुमेन्स न्यूट्रिशन और 1 चम्मच किड्स न्यूट्रिशन ले रही है। सो और उनका यह है कि अगर ये खाना बंद करती है तो कुछ दिनों के बाद उसको प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। तो यही मैं बात आपको कह रहा था कि डेली न्यूट्रिशन मींस रोज जो आपको चीजें बॉडी में न्यूट्रिशन के रूप में लेना जरूरी है, उसी का ये सप्लीमेंट है। तो अगर आप ठीक से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे हैं और आप सप्लीमेंट्स भी नहीं लोगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स जो है रिकर होगी, मींस बार बार प्रॉब्लम्स होगी। तो आपको न्यूट्रिशन का सपोर्ट लेना पड़ेगा, अदरवाइज डेफिशिएंसीज, माल न्यूट्रिशन बीमारियां होती रहती है। साथ में ही आपको अपनी लाइफस्टाइल, आप खाने में क्या चीजें खाते हो, उनकी भी क्वालिटी थोड़ी सुधारनी पड़ेगी, ताकि आपके डेली खाने में से भी आपको थोड़ी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का न्यूट्रिशन मिल पाए। बाकी अगर 25 ईयर्स की गर्ल है, वो ऑलरेडी 1 चम्मच वुमेन्स न्यूट्रिशन ले रही है, तो एडिशनली उसने बच्चे का अगर ये लिया है टेस्ट के लिए, तो मुझे उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लग समझ में आ रही है। ओके, चल सकता है। बट आपको जब तक के प्रॉब्लम्स परसिस्ट है, आपको समझ में आ रहा है कि आपको बार बार माल नरिशमेंट हो जाती है, तो इसका सही मतलब यही है कि हाँ, आपको रेगुलर तौर पे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की जरूरत है और उसको लेना चाहिए।
तो मेरे ख्याल से जितने भी क्वेश्चंस आज आए हैं डेली न्यूट्रिशन के बारे में, उनका सब लोगों का जो है समाधान देके हो चुका है। तो इसी के साथ मैं डॉक्टर प्रणीत अंबुलकर, हेड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नेटसर्फ हेल्थ केयर, आप सब लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार।